वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जो हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है उसका ये 11th लेक्चर है। इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कब आता है पिक्चर में? जब हम दो रेशियो को इक्वेट करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये रेशियो एस टू बी इज इक्वल टू सी टू डी है, यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ऑर्डर का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें इसी ऑर्डर में लिखा जाता है। पहले जो दो रेशो है एस टू बी और उसका सी टू डी, ये प्रोपोर्शन में होते हैं। या फिर अगर हमें चार वैल्यूज प्रोपोर्शन में दी हैं तो हम कह सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। और अगर इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दिखेगा ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। यानी अगर ये रेशो है तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो तभी चार वैल्यूज क्या होती हैं? प्रोपोर्शन में होती है। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन का एक स्पेशल फॉर्म है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कि मान लो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। और आगे अगर डी बी होता, मान लो ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ये हो जाता है सी अपॉन। इस तरीके से ये कंटिन्यू रहता है। तो अगर हम यहाँ बात करें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो हम देखेंगे ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मिडिल वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से चार्ट जो ये हमारे प्रोपोर्शन वाले टर्म्स आ रहे हैं, इनकी वजह से हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, तो हमने पहले बात की थी ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन अगर दे रखा है हमें, तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, या फिर ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब इसमें ये जो डी होता है इसे हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि राइट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है? ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है इसमें। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ए बी सी। तो ऐसे केस में ये जो बी होता है ये कहलाता है मीन प्रोपोर्शनल, और ये सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अगर मीन प्रोपोर्शनल या थर्ड पर क्वेश्चन आया तो हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल करके बताता हूँ, उसमें हम देखेंगे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। तो हम क्या मान लेंगे? इसे ए, इसे बी, इसे सी। तो हमें निकालना है डी की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। वैल्यूज रख दो आप। ए की जगह 4, बी की जगह 9, सी की जगह 12 और डी हमें निकालना। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 12 इंटू 9 और 4 से हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 27। ऑप्शन डी आंसर। तो सिंपल है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। अब देखिए, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। हमने पढ़ा था ए बी सी है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात होती है जब भी मीन प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो यहाँ पर ये ए है और ये सी है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल नहीं है। तो वैल्यू रख दिया आप। ए की जगह 6 अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन 24। ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 24 होता है 24 6 144। और बी की वैल्यू हो जाएगी 12। 12 स्क्वायर इज 144। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि फिर से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ए बी सी। ये ए है इस बार, ये बी है, और इस सी की वैल्यू पूछी है। तो अगेन हम लिखेंगे ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। वैल्यूज रख दिए। ए की जगह 2.5, बी की जगह 3.5
और इस बार सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ डेसिमल से ये डेसिमल गया, 5 से 7 और ये आ गया 5, 5 से इधर फिर हो गया 0 तो सी की वैल्यू हो गई 7 इंटू 0.7 यानी कि 4.9। ऑप्शन ए। तो अगेन फिर से ध्यान रखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हम ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी वाला यूज होता है, और मीन प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। नेक्स्ट पूछा है रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है इसका, यानी ये ए है ये बी है, और ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी वाली फॉर्म में आएगा। वैल्यू लिख लेते हैं हम, 12 अपॉन 30 इक्वल टू 30 अपॉन सी। तो सी की वैल्यू हो गई 30 इंटू 30 अपॉन 2। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं 2, ये हो गया 15, देन फिर 2 से कर देते हैं तो ये हो गया 15, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 75। इसकी वैल्यू तो आ गई 75। सेकंड में वो क्या पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल। तो इस बार ये ए है और ये सी है, और मीन प्रोपोर्शन के लिए अगेन हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन 25। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25, ये हो गया 225, यानी कि 15। अब वो कह रहा है इसका रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी 75:15। तो ये आ जाएगा 5:1। 15 से कैंसिल हो जाके हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। Then if we divide 76 into 4 parts proportional to this, then the smallest part। अब देखिए वो कह रहा है प्रोपोर्शनल टू दिस, यानी 4 पार्ट्स हमें निकालने हैं जो किस प्रोपोर्शन में है, 7:5:3:4, ए बी सी डी, ये वैल्यूज है। और इसका सम यानी सारा मिलके कितना होना चाहिए, 76। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे रेशियोज के, कि अगर यही एक्चुअल वैल्यूज होती 7, 5, 3, 4, तो उसका सम कितना हो जाता, 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19। लेकिन एक्चुअल में है 76, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। और इसमें स्मॉलेस्ट है 3, और 3 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आंसर विल बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 7, 8, 11, 14 सो दैट रिमाइंडर्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम मान लेते हैं एक्स को हम माइनस कर रहे हैं हर एक नंबर में से, तो यानी 7 - x, 8 - x, 11 - x, 14 - x, ये क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। यानी 7 - x इंटू फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई शुड बी इक्वल टू मिडिल वैल्यूज की मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको यहाँ तक तो हमने लिख लिया कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते रहे। इजी मेथड है, ये जैसे हमें करना भी चाहिए। यहाँ ऑप्शन में से वैल्यूज रख के देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है। तो मान लिया हम हमेशा क्या करते हैं, स्टार्ट मिडिल किसी वैल्यू से करते हैं। मान लो मैं 3 से कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 3। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स इज इक्वल टू 3 रखने पे इक्वल होती है तो यही आंसर हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, 7 - 3 4 इंटू 11, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड 5 × 8। तो ये इक्वल नहीं आ रही। अब हम इससे बड़ी वैल्यू लेके देख लेते हैं, 5। तो 7 - 5 2,
इंटू 14 - 5 9, और इधर हो जाएगा 3 × 6। इस पे देखो इक्वल हो गए दोनों, यानी आंसर इज। तो 5 वो वैल्यू है जिसको हम माइनस कर दें सब में से, तो बाकी जो बचेगा नंबर वो क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शन। तो एग्जाम में देखिए दिमाग ओपन रखिए, कैलकुलेशन से बचना है हमें। कैलकुलेशन जितनी कम करेंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ दीज सच दैट रिजल्ट आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगेन हम मान लेते हैं हम ऐड कर रहे हैं एक्स, तो नंबर हो गया 13 + x, 25 + x, 45 + x। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है 13 + x अपॉन 25 + x इज इक्वल टू 25 + x अपॉन 45 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 + x इंटू 45 + x इज इक्वल टू 25 + x इंटू 25 + x। ये वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक। तो अब फिर एक मेथड है कि हम इसे कैलकुलेट करें, लेकिन हम कैलकुलेशन से बचेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन पुट करके देखते हैं और उसको आप देख लेंगे। या फिर आप देखिए यहाँ सीधे नंबर्स में भी डायरेक्ट रख के देख सकते थे कि 13 25 45 है। मीन प्रोपोर्शन, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये वाली वैल्यू जो होती है वो बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है, मिडिल वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो हमें 25 में एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि वो 13 + x इंटू 45 + x होगी। तो अगेन हम ऑप्शन से ट्राई करके देखते हैं। मान लिए x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3, मिडिल की कोई दो वैल्यू में से मैं एक ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 13 + 3 16, और ये हो जाएगा 45 + 3 48। इधर हो जाएगा ये 28 × 28। देखिए पूरी कैलकुलेशन से करने से बेटर है आप यहाँ दिमाग लगा लो कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो डिजिट आएगी वो होगी 6 8 = 48। और यहाँ हम देखना है 8 × 8 आएगा, 8 8 = 64 होता है, तो 4। यानी ये नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट वैल्यू हम देख लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा 13 + 5 15 इंटू 50, और इधर आ जाएगा 30 इंटू 30। तो यहाँ देखिए मैच भी कर रहा है यूनिट डिजिट, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 18 5 900 और 30 इंटू 39। यानी 5 वो वैल्यू अगर हम इसमें ऐड कर दें, यानी 18 30 और 50 ये वो नंबर है जो आपस में क्या होंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसा है। अगर अब 1 रुपी है, 50 पैसा है, 25 पैसे कॉइन है, इन द रेशियो 3:4:5। ये 3:4:5 के रेशियो में है, और अगर बैग में पूरी वैल्यू है 300, तो बताओ 50 पैसा कॉइन कितना। तो हम क्या करेंगे, वही अगेन मान लेंगे हम कि यही वैल्यू लेके चलते हैं कि 1 रुपी कॉइन है 3, 50 पैसे कॉइन है 4, और 25 पैसे कॉइन है 5। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 प्लस 4 × 0.5 प्लस 5 × 0.2। ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 6.25। तो वैल्यू है 6.25, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी 300। तो हमें एक मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा, वो मल्टीप्लायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो वैल्यू आ रही है 6.25, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन में है 300, तो कितने से मल्टीप्लाई करें। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 अपॉन 6.25, इसे 100 अपॉन 100 से कर देते हैं, तो ये हट जाएगा 100, 25 4, 25 आ जाएगा, ये 4 3 12, यानी कि 48। तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 48 का,
48 का मल्टीप्लायर में क्वेश्चन पूछा है 50 पैसे, तो 4 × 48 का मतलब 96, और 96 से हो जाएगा 192, दिस वन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन प्रोपोर्शंस, यानी अगर हमें चार नंबर्स दे रखे हैं कि वो प्रोपोर्शनल है, ए बी सी डी, तो हम उनको लिख सकते हैं A/B = C/D। तो अगर ये हमें गिवन है देन, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल है, आप एक बार समझ लोगे, और नाम वगैरह आपको याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, देन कंपोनेंडो, डिविडेंडो, देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टर करना, तो अगर A/B = C/D है इफ, तो क्या होगा देन, अगर हम ऑल्टर कर दें यानी ए को इधर पहुंचा दें, डी को इधर ले आए, तो D/B will be equal to C/A। ऐसे ही हम बी और सी को आपस में ऑल्टर कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक एग्जांपल ले लेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान है। इफ 1/2 = 5/10, दोनों रेशियो इक्वल है, तो अगर हम 10 को इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 10/2, और 1 आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू 5/, तो भी रेशियो दोनों का सेम है, 5/5 है। तो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। इन्वर्टेंडो, अगेन A/B = C/D है, तो हम लिख सकते हैं B/A = D/C, यानी 1/2 = 5/10 है, तो हम लिख सकते हैं 2/1 = 10/5। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो कहता है अगर A/B = C/D है, तो हम लिख सकते हैं A+B/B = C+D/D, यानी 1/2 = 5/10 है, तो हम लिख सकते हैं 1 + 2 यानी 3/2 = 15/10। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया है। अगर A/B = C/D है, अगर दोनों साइड हम 1 प्लस कर दें, तो रेशियो की वैल्यू सेम है, A/B/C/D, और 1 ऐड कर देंगे तब भी इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब अगर एलसीएम ले लें तो यही चीज आ जाएगी। दिस इज नोन एज कंपोनेंडो। डिविडेंडो है, अगर A/B = C/D है, तो हम लिख सकते हैं A-B/B = C-D/D। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बोथ साइड समझ लिया, -1 कर दिया है, और कुछ नहीं किया है। और इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ लगा देते हैं, तो हम उसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी A/B = C/D है, तो हम लिख सकते हैं A+B/A-B = C+D/C-। तो सिंपल है, ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कभी कभी इसका यूज हो जाता है, स्पेसिफिक एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ, बस इस टॉपिक से यही एक चीज समझने की थी। सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर आर इन द रेशियो। मान लेते हैं नंबर से एक्स वाई, तो उनका सम और डिफरेंस का रेशियो दे रखा है हमें 8/5। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर, x/y की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो एक तरीका तो यह है, बिना ऑल्टरनेंडो डिविडेंडो लगाओ, आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। दूसरा तरीका हम इसमें लगा देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा A+B/A-B, इट इज इक्वल टू C+D/C-D। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे आ जाएगा, y से y कैंसिल, 2x, और यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, 2y, 2 से 2 कैंसिल, यानी x/y = 13/3। तो बस ये है कि कैलकुलेशन फास्ट हो गई। तो इस तरीके की कैलकुलेशन जहाँ सम और डिफरेंस दे रखा हो एक साथ रेशियो की फॉर्म में, तो वहां हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टी। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हमें कोई रेशियो दे रखा है A/B, वो इक्वल टू है C/D, और वो इक्वल टू है E/, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1/2। यानी ये हमें दे रखे हैं कि ये प्रोपोर्शन में है और उसकी एक वैल्यू दे रखी है।
अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। तो देखिए अगर ये रेशियो सेम है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, तो अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं सिंपली, तो अभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, आंसर क्या होगा, 1/2 ही होगा। इस पे कई सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 तरीके के मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस तरीके से है, अगर ये दिया होता क्वेश्चन में ए अपॉन माइनस सी माइनस ई माइनस डी माइनस है, अभी भी आंसर क्या होता है, 1/2। अगर आपको इस तरीके से दिया होता ए प्लस के सी प्लस एल ई अपॉन ए अपॉन बी के डी प्लस एल एफ, अभी भी आंसर क्या होता है, 1/2। आप अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/2, तो ए इज इक्वल टू b/2। इसी तरीके से सी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/2, सी इज इक्वल टू d/2, एंड ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/2, ई इज इक्वल टू f/2। ये वैल्यू आप इन सब में रख के देख लिए, आंसर वही आएगा सेम। तो ऐसा कुछ भी दे रखा हो जिसमें कि रेशो आपका सेम है, तो आप वैल्यू को चेंज नहीं करना। यहाँ ए अपॉन बी की वैल्यू भी उतनी थी, आप इसको लेंगे के बाई सी अपॉन के डी, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, c/2 की वैल्यू भी इतनी थी, एल ई अपॉन एल एफ, तो अभी भी रेशो वही है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 1/2। इन तीनों का भी हम सम करेंगे तो नीचे भी 1/2 होगा, तो वापस रेशो सेम वही आ जाएगा। अब इसमें एक वेरिएशन हो जाता है कि हमें वही दे रखा है 1/2, और फिर वैल्यू पूछी होती है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर अपॉन नीचे बी स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर वाली टर्म ऊपर आएंगी और डिनोमिनेटर वाली नीचे आएंगी। तो अब जो वैल्यू होगी वो ओरिजिनल जो रेशो की वैल्यू के इक्वल था उसका स्क्वायर होगा, यानी आंसर होगा 1/। इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 4/5, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ एक ये रेशो है और दूसरा c/d का स्क्वायर। तो अब जो वैल्यू होगी वो इस ओरिजिनल रेशो का हो जाएगा स्क्वायर, 16/25। तो सेम रेशियो ऐड होते हैं लीनियर डिग्री के टर्म में, तो वही वैल्यू रहती है। अगर स्क्वायर के साथ होगा तो ओरिजिनल वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, अगर क्यूब होगा तो क्यूब हो जाएगा। अब लास्ट इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर के क्वेश्चन। तो मिक्सचर के लिए देखिए 3 मेथड मैंने आपको बताए, एक है वेटेड एवरेज का फार्मूला, सी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है हमें C1W1, पिछले आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं एवरेज में जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा इस सबका क्या टर्म का मतलब है। दूसरा फिर मैंने बताया था स्केल बैलेंसिंग मेथड, और तीसरा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ यूजिंग रेशियोज। तो रेशियो वाला मेथड इसमें से इफेक्टिवली तब होता है, वरना बाकी हम वेटेड और स्केल बैलेंसिंग से कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि टू सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, जहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है दो मिक्सचर्स में और उनको 1:4 के रेशियो में मिक्स किया है, तो फाइनल रेशियो निकालो। तो वेटेड एवरेज या स्केल बैलेंसिंग से अगर इसे हम करेंगे तो हमें पहले मिल्क का टोटल के साथ निकालना पड़ेगा, फिर फार्मूले में रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर जो वैल्यू आएगी वो भी मिल्क और टोटल का रेशियो आएगी, तो इसे हमें मिल्क और वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में, और गलती के भी चांसेस होते हैं। तो बेटर अप्रोच है इसको रेशियोज से करना है इस टाइप के क्वेश्चन। तो बाकी और सारे मिक्सचर के आप वेटेड एवरेज या स्केल बैलेंसिंग से कर सकते हैं, बस इसमें आप
रेशियो को प्रीफर करिए। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं आसानी से। टू सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। तो दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू, और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो पहले में रेशियो है 2:3, दूसरे में रेशियो है 3:2। तो पहले स्टेप हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, और अब हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन वन है 5 लीटर, इन दोनों रेशियो का सम, और ये भी 5 लीटर। तो इसमें यानी मिल्क होगा 2 लीटर और वाटर होगा 3 लीटर। अब ये किस रेशियो में मिक्स हो रहा है? 1:4। तो हम इसे इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ही रहेगा, इंटू 4 कर देंगे तो 20। यानी हम जो मिक्सिंग करने जा रहे हैं उसमें सॉल्यूशन वन ले रहे हैं 5 लीटर और सॉल्यूशन टू ले रहे हैं 20 लीटर। तो रेशियो बन गया 1:4, यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब इसमें मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा? तो वाटर देखिए 2:3 था, तो 2 और 3 लीटर ही रहेगा सॉल्यूशन वन में, लेकिन सॉल्यूशन टू में इसका 4 टाइम्स हो गया है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 3 12। बस इसको अब ऐड कर दो, तो मिल्क कितना हो गया 14 और वाटर हो गया 11। तो फाइनल आंसर इज 14:11। यही आंसर है, ये सही है। तो ये रेशो में आप बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली आप कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का, और थोड़ा सा हमने ट्रिकी और बनाया है इसे। 3 वेसल्स दे रखे हैं ए बी सी। अब दो की जगह तीन हमारे पास सॉल्यूशन हो गए। अगेन देखो, वेटेड एवरेज या स्केल बैलेंसिंग में जहां भी थ्री चीजों को मिक्स करते हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो दो के लिए काम करता है। सॉरी, वेटेड एवरेज तो करेगा फार्मूले से, स्केल बैलेंसिंग में मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ रेशो वाले सबसे अच्छी अप्रोच है। इसमें भी क्या है, मिल्क एंड वाटर है, मिल्क और वाटर लिख लेते हैं हम। पहले में है 2:3 के रेशो में, दूसरे में है 3:1, और तीसरे में है 1:2। तो हम इनकी क्वांटिटी मान लेते हैं 5 लीटर, 4 लीटर और 3 लीटर। अब वो कह रहे हैं इन सबको मिक्स किया और एक फोर्थ वेसल में डाल दिया, तो उसमें बताओ मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो होगा इफ वॉल्यूम ऑफ ए बी सी आर इक्वल। तो इसका पहले पार्ट हम करते हैं। वो कह रहा है कि तीनों जो वेसल है उनका वॉल्यूम या उनकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ तो अब हमारी अलग अलग आ रही है, तो हमें इसे करना है सबसे पहले इक्वल क्वांटिटी बनाना। तो इक्वल क्वांटिटी बनाने के लिए हमें एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 5 4 3 तीनों की टेबल में आता हो, और उसका सबसे छोटी वैल्यू लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो, यानी हम एलसीएम। तो 5 4 3 का एलसीएम, तीनों आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 60। तो हम ले लेते हैं ये सबके अंदर क्वांटिटी 60 लीटर है। तो अब इसमें मिल्क और वाटर कितना होगा? तो देखिए 5 को 60 बनाने के लिए 12 से करना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो ये हो जाएगा 24 और 36। 60 को 4 से बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों क्वांटिटी की 15 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 45 एंड 15। थर्ड है 3 को ये इस 20 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20 एंड 40। अब इसे आप ऐड करो तो यही आंसर है, सिंपल। 4 और 5 9, 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 5 11, 4 5 9। यानी आंसर इज, पहले पार्ट का आंसर इक्वल अगर मिक्स किया है तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 89:91। तो यहाँ तक तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड में कह रहा है कि नहीं, इक्वल मिक्सिंग नहीं है, 3:4:5 के रेशियो में। तो अब हमें 3:4:5 में क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। तो हम पहला अगर इक्वल नहीं भी दिया होता तब भी हम क्या करते हैं, पहले इक्वल क्वांटिटी बनाते हैं, फिर ये आगे सॉल्व हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 60 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 180। सेकंड वाला 4 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 64 जो 240, और थर्ड वाला 5 के रेशियो से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 300। अब इसकी हम मिल्क और वाटर की हम क्वांटिटी इसमें लिख लेंगे कितनी है। तो ये 60 मल्टीप्लाई करके है 3 से,
तो 60 में इतना लीटर मिल्क और इतना वाटर था, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो ये हो जाएगा 24 3 ज़ा 72 और 36 3 ज़ा 108। ये 60 एक्चुअल में 4 से मल्टीप्लाई करके आया था, तो इसको भी कर दो 4 से मल्टीप्लाई। 45 इंटू 4 90 180 15 30 60। और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर आया था, तो इसको भी 5 से कर दो, मिल्क हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200। अब इसको आप ऐड कर लो, 2 8 और 7 15 352 और ये हो गया 8 6 और 3। तो 352 इज टू 368। इसे सिंप्लीफाई कर लो। आई थिंक 4 से जा रहा है ये। 4 8 32 88 और ये हो गया 92। अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 से भी हो सकता है। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 22 इज टू 20। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रेशियो जो मेथड है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। एक बार आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। पहले जो रेशियो दिया होता है उसके हिसाब से हम क्वांटिटी लिख लेते हैं सम करके, फिर उसको सेम वैल्यू बना देते हैं। तो अगर सेम का क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। और अगर किसी और रेशियो में, तो सेम जो क्वांटिटी बनाई उसको उसी रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग कितना मिल्क एंड वाटर है वो निकाल के आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था लास्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेशियो प्रोपोर्शन को ही डिस्कस करेंगे। एक और क्लास लगेगी इसमें, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, प्लस मोर प्रॉब्लम्स करेंगे। हम देखेंगे कैसे रेशियो प्रोपोर्शन को हम कई और चैप्टर जैसे टाइम स्पीड इन सब में कैसे इफेक्टिवली लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।